हाँ, मैं रेणु जैन फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, जो आपको नॉक कर रहा है। उठ जाओ, जाग जाओ, पढ़ो लिखो, बनो होशियार, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हो जाओ तैयार। पल पल की तैयारी करती है आपको क्या जागृत, कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हो जाओ तुम संकित। जब तक तुम लक्ष्य की ओर चलते रहोगे, मंजिल तुम्हारे नजदीक होगी। अपने पल को संभलते रहोगे, पहुंचकर उस घटा पर जहां से सबको देखोगे। तब होगा तुमको मन में ये आभास, हाँ मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर रहा था कितने प्रयास। लक्ष्य मिल जाने की खुशी, लक्ष्य मिल जाने की खुशी हम कहाँ किसी को बता पाएंगे। यही तो रस है मेरे प्यारे, जहाँ मन के भाव हम अलग अलग रूप से दिखाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर वीडियो में मैं आपको ये बात बोलती हूँ, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप जरूर बताइए। किस और आप जानना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर कोई विषय आपसे अछूता रह गया है तो मुझे बताइए, हम दोबारा उस पर अपनी क्लास कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मेरा काम यहाँ खड़े रहकर आपको तैयार करना है, पढ़ाना है। तो तैयार रहिए और पढ़िए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है? रस। हमने पहले वीडियो में रस के बारे में जाना। रस क्या है ना? हमारे मन में उठ रहे स्थायी भाव रस हैं, और स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य को जन्मजात मिलते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं। वो अलग अलग स्थिति के अनुसार प्रकट होते हैं, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हृदय की मुक्तावस्था। अन्य शब्दों में मैंने ये भी कहा था, रस क्या है? हमारे मन के ही भाव हैं। जब कोई पाठक या श्रोता किसी चीज को पढ़ता, लिखता, सुनता है और उससे जुड़ाव महसूस करता है, और उससे जुड़ाव महसूस करते हुए उसके मन में अलग अलग भाव उठते हैं, वो रस है। रस काव्य की आत्मा है, जिनके बिना साहित्य क्या है? अधूरा है। और ध्यान रखिए, मैंने आपको प्रश्न पूछूंगी, मैं, चिंता मत कीजिए। मैंने पहले वीडियो में प्रश्न नहीं पूछा, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भूल गई हूं, नहीं। वक्त आने पर आपको प्रश्न भी मिलेंगे। मैंने कहा था साहित्य के दो भाग हैं, कौन से? प्रश्न दे दिया। साहित्य के कितने भाग है? ठीक है, ध्यान रखिए, भूलिए मत, करते रहिए। सॉरी, मैं ना वॉल्यूम चेक करने चली गई थी, मुझे लगा वॉल्यूम नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब हम रस के भावों के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था आपको पहली वीडियो में क्या, कि हमारे मन में ही भाव हैं, और उन्हीं भावों को हम रस का नाम देते हैं, और मनुष्य को जन्मजात मिलते हैं, और उन्हें हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। ऐसे भाव जो हमारे मन के अंदर हमेशा टिके रहते हैं, लेकिन स्थिति कब कहाँ कौन सी हो जाए उसके अनुसार वो प्रकट होते हैं। मन में दुख होता है तो हमें रोना भी आ सकता है। किसी के प्रति प्रेम होता है तो वो प्रेम नायक का नायिका के लिए है, या नायिका का नायक के लिए है, या पुत्र का माँ के लिए है, या माँ का पुत्र के लिए है, मित्र का मित्र के लिए है ना? तो आज हम थोड़ा सा इस वीडियो में भावों को समझ लेते हैं। देखो, मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं स्थायी भाव, और ये रस की सामग्री कौन सी? विभाव, अनुभव, व्यभिचारी के संयोग से बनते हैं। क्योंकि ये तीन ऐसे भाव हैं जो मन में उठ रहे भावों को जगाने का, सुप्तावस्था में रखने का, या अलग अलग तरीके से प्रकट करने का, अनुभूति दिखाने का कार्य करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे भाव और उनसे जुड़े रस कौन कौन से हैं। मैंने कहा था कि रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। 9 मतलब 9, 9 मतलब 9, 9 प्रकार के हैं। 9 की स्पेलिंग लिख देती हूँ, आपके मन में कोई घोलमाल ना हो। मैंने शब्द यहाँ लिख के छोड़ा है अभी, चित्त और मन, भूलिएगा नहीं।
इससे पहले न्यूज, अखबार, समाचार पत्र और पत्रिका भूलिएगा नहीं। ठीक है, 9, 9 यानी कि 9। इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझती है, हिंदी की कक्षा है तो थोड़ा हिंदी में ही चलें, बीच बीच में कुछ शब्दों का प्रयोग करती रहूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब उन स्थायी भाव को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए रस, देखिए 9 कौन से हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस। ये सारे क्या हैं, 9 रस हैं जो हमारे अलग अलग भाव को दिखाते हैं। जब कोई पाठक या श्रोता किसी को सुन रहा होता है या कुछ पढ़ रहा होता है तो उनसे संबंधित यही भाव हैं जो बार बार उठते हैं और हम उससे जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, हमारी मम्मी सीरियल्स बहुत देखती है, नाटक बहुत देखती है। नाटक यानी नाटक, नाट्य शस्त्र, जिसमें नाटक को कैसे किया जाता है आदि की कलाएं हमें सीखने को मिलती हैं। एक अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री बनने के गुण हम में आते हैं। इसको किसने लिखा है, भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने रस की सामग्री किसे बताया है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। ठीक है, अब श्रृंगार का भाव क्या है, रति। करुण का भाव क्या है, शोक। रौद्र का भाव क्या है, क्रोध। विभस का भाव क्या है, घृणा। शांत का भाव क्या है, वैराग्य। वीर का भाव क्या है, उत्साह। हास्य का भाव क्या है, ऑफ कोर्स हंसी होगा। भयानक का भाव क्या है, भय। अद्भुत का भाव क्या है, विस्मय। ठीक है, अब ये सारे भाव हमारे मन में किसी न किसी तरीके से उत्पन्न होते ही हैं और ये सारे उनसे संबंधित क्या है, रस हैं। जो भाव प्रकट होगा वहां वही रस होगा, है ना। उसे हमने एक रस का नाम भी तो दिया है ना, क्योंकि रस तो तभी प्रकट होगा जब भाव प्रकट होंगे। भाव प्रकट होंगे, हमें जुड़ाव महसूस होगा। जुड़ाव महसूस होगा तभी तो हमें पता लगेगा कि ये श्रृंगार रस है, ये विभस रस है, ये हास्य रस है, आदि आदि। रति, श्रृंगार रस। श्रृंगार के 2 प्रयोग है, मतलब सॉरी 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। जब हम श्रृंगार को पढ़ेंगे तब मैं आपको वर्णन कर दूंगी। ठीक है, शोक, दुख। अब दुख वो हमें किसी चीज के छूटने पर भी हो सकता है, कोई चीज के फूटने पर भी हो सकता है, किसी की मृत्यु होने पर भी हो सकता है। क्रोध, गुस्सा तो आजकल के बच्चों में भरा ही पड़ा है ना। घृणा किसी भी चीज से हो सकती है, किसी भी व्यक्ति वस्तु से या किसी को देखकर। वैराग्य ये किसी के मन में आजकल नहीं आता, धर्म से संबंधित है। उत्साह, मान लो मम्मी ने नए शूज ला के दिए तो हमारे मन में जोश हो जाता है ना, हाँ कब पहने कब पहने, तो वो भी क्या है, उत्साह। हंसी, हंसी तो पता ही है भय, डर, विस्मय, हैरान कर देने वाला। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रस के भाव हैं और ये हमारे रस हैं। स्थाई भाव का मैंने क्या कहा, टिका हुआ। और स्थाई भाव, ये सारे स्थाई भाव हैं। ये सारे क्या हैं, स्थाई भाव हैं जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं, पर किसी न किसी परिस्थिति या कारण के अनुसार जब वो प्रकट होते हैं तो वो इन रूपों में बदल जाते हैं। महाराणा प्रताप नाम का एक सीरियल आया करता था, उसमें कल्ला और राजस्थान का एक राजा थे जो युद्ध लड़ते हैं। जब वो युद्ध लड़ रहे होते हैं ना तो उनको मतलब इस प्रकार वो युद्ध लड़ रहे होते हैं कि आंखें उनकी युद्ध से हटती नहीं है, इतना जोरदार उनका प्रदर्शन होता है जिस प्रदर्शन से अकबर भी भौचक्का रह जाता है। और वो मतलब वो कह उठता है, माशाअल्लाह क्या लड़ रहे हैं। तो उस वक्त जब किसी की ऐसे अद्भुत प्रदर्शन को देखकर हमारे मन में एकदम चिंता होती है और कंपी छूटती है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहां कौन सा रस आएगा, अद्भुत। ठीक है, समझ में आया, ऑफ कोर्स समझ में आया होगा, लेकिन ट्विस्ट है कहानी में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 9 रस होते हैं, ये 9 रस ही हैं। इनके अलग अलग भाव भी हम प्रकट करते हैं जिन्हें हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं, जो हमारे मन में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं 2 रस और भी मानते हैं। कौन कौन से, भक्ति रस, वात्सल्य रस। भक्ति रस में भगवत रति और वात्सल्य रस में संतति रति को हम लेते हैं। मैं इन पे चर्चा करूंगी, चिंता मत कीजिए। भक्ति रस भक्त का भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। वात्सल्य रस मित्र का मित्र के प्रति, माँ का पुत्र के प्रति,
पुत्र का माँ के प्रति या पुत्री का माँ के प्रति, पिता के प्रति रस को, भाव को दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना अच्छे से और मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम करेंगे स्थायी भाव जो हैं, उसमें जो रस की सामग्री है कौन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? रस की सामग्री कौन कौन सा है? कोई तो बता ही सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि रस की सामग्री कौन कौन सी है। जिसको किसने बताया है? भरत मुनि ने, जो किसके रचयिता हैं? नाट्य शास्त्र के, भूलिएगा मत, ठीक है ना। अब जो रस की सामग्री है वो कौन सी है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, जिसे हम संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव क्या है? हमारे मन में जो भाव उठते हैं ना, लाइक मिनट में तो हम खुश हो गए, मिनट में हम दुखी हो गए, मिनट में हम हंस रहे हैं, मिनट में हम चल पड़े। तो संचारी भाव क्या होते हैं? हर मनुष्य के मन में उठते बैठते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं, गिरते चढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं। शब्द है क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्षण भंगुर, यानी जस्ट सेकंड में उठे और बैठ गए, सेकंड में हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे एक सेकंड में तो हम हंस रहे थे, एक सेकंड में हमारा मुंह लटक गया, एक सेकंड में हम खुश थे, एक सेकंड में हम उदास हो गए। तो क्या है? वो टिके नहीं रहते, उठते गिरते रहते हैं। वो क्या होते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। एक मिनट में तो वो चीज हमें पसंद आ गई और एक मिनट में चल यार छोड़ नहीं लेना। तो ऐसे भाव जो हमारे मन में कुछ सेकंडों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए उठते हैं और अचानक से बैठ भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है। संचारी भाव में मद, श्रम, स्मृति, लज्जा, लज्जा यानी शर्म, ठीक है, वितर्क, हर्ष, दुख, एक सेकंड में आना और एक सेकंड में चले जाना आदि बहुत सारे हैं। आप कहोगे तो मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। इतने सारे तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। ये तकरीबन 25 के करीब करीब भाव हैं, जिसमें से मैंने 4-5 श्रम, लज्जा, क्षणिक और अस्थिरता, मरण, निबोध आदि बताए हैं। विभाव क्या होते हैं? संचारी भाव के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम विभाव। विभाव क्या होता है? कोई बताएगा? भाव का वि, अगर हम उपसर्ग निकाल दें और मूल रूप को अलग कर दें, या प्रत्यय को निकाल दें और मूल रूप को अलग कर दें, क्योंकि वी तो भाव के आगे जुड़ा है तो ये उपसर्ग ही हुआ ना, है ना। वी क्या है? भाव के आगे जुड़ा है। विभाव अर्थात अलग रूप में। देखो, भाव जागृत करने के जो कारक होते हैं, कारक यानी कि साधन होते हैं, लाइक कोई भी कारण या कोई भी सामग्री या कोई भी ऐसा साधन जिसके कारण हमारे मन में जो भाव उठते हैं। कहानी या कविता हमने पढ़ ली और उसको देखकर पाठक के हृदय में किसी कविता को पढ़कर प्रेम उमड़ आया, किसी कहानी को पढ़कर गुस्सा आ गया, है ना। तो हमारे मन के अंदर जो भाव उठते हैं, उन भावों के उठने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। जो कारण होता है या हमारे मन के भाव जब बाहर आते हैं, उसके लिए जो सामग्री प्रयोग होती है वो क्या कहलाती है? विभाव। क्या कहलाती है बच्चे? विभाव। विभाव के अब हम 2 भाग मानते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन याद रखिए। विभाव कौन होते हैं? जो सामग्री या जिस साधन या जिस कारण या कारक के कारण हमारे मन में या पाठक के मन में या श्रोता के मन में सुन रही बात, पढ़ रही बात के कारण अलग अलग भाव प्रकट होते हैं, उस साधन या सामग्री की वजह से वो क्या कहलाते हैं? विभाव। विभाव के 2 भेद कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कौन है? जिससे देखकर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, ठीक है। और उद्दीपन कौन है? आलंबन जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं
और आलंबन के बाद जो उद्दीपन है वो हमारे मन में जो भाव उठे हैं उसको पूर्ण करने का कार्य करता है, उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम विस्तार से थोड़ा पढ़ें। आलंबन जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामग्री, कारण को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होना, और जब आलंबन के कारण वो भाव यानी हम उस वस्तु, स्थान, व्यक्ति विशेष की ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं और उस भाव को हम पूर्णतः प्रकट कर देते हैं। प्रकट करना पूर्णतः उद्दीपन कहलाता है, भाव का उठना आलंबन कहलाता है। ठीक है, और आश्रय तो हमें चाहिए होता है, सिंपल सी बात है। अगर आज मेरे पास ये मेरा जो कैमरा मैंने फोकस पे डाल रखा है, जिसके थ्रू मेरी जो वीडियो आप तक बनती है और पहुंचती है ना, तो वो क्या है, उसको देखकर मेरे मन में पढ़ने का विचार आया या पढ़ाने का विचार आया, आलंबन है। और इस साधन के जरिए मैं यहाँ खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ, वो उद्दीपन है। भाव की पूर्णता करना उद्दीपन, भाव प्रकट होना आलंबन। तो हमने जाना रस, रस के भाव, भेद, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इससे जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई कविता पसंद है किसी भी कवि की या कवियत्री की, तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नॉकआउट एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और हिंदी व्यक्तित्व के नाम से जो प्रतियोगिता हमने चला रखी है वो अभी भी शुरू है। प्रश्नों के उत्तर देते रहिए, जिसके उत्तर सबसे ज़्यादा होंगे उस व्यक्ति को हम हिंदी व्यक्तित्व के नाम से पुरस्कृत करेंगे। तो पुरस्कार पाने के लिए तैयार रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।